बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ तैरने का काम लाशों का काम है। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके परिवार एक एक गणित में। बच्चों मैं हाजिर हूं आज फिर आपके लिए यहाँ पे जो आपका लेसन नंबर 2 है क्लास 10th का साइंस का, अम्ल क्षार तथा लवण। उसमें आपने देखा होगा कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से बनता है। ठीक है, इसके निर्माण की क्या क्या विधियां हैं, किन किन विधियों के द्वारा इसे बनाया जाता है बच्चों। इसका जो अणु सूत्र है बच्चों, ठीक है, वो है आपका NaOH। ठीक है, इससे इसे लिखा जाता है बच्चों। उसके बाद इसका अणुभार आपका देख रहे हैं ना 40 है बच्चों। यहाँ पे अणुभार 40 होता है, इसका ये सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, कास्टिक सोडा जो होता है आपका वो त्वचा पर घाव और फफोले बनाने का काम कर देता है। ठीक है, यानी कि जला देता है कह सकते हैं, है ना। तो वो जो है इसी के कारण, इसके इसी गुण के कारण इसे दाहक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है दाहक सोडा क्या है तो आप यही कास्टिक सोडा बता सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बता सकते हैं। ठीक है, यही होता है। ठीक है, और ये जलाने का काम करता है, हम लोगों को जला देता है। ठीक है, घाव बन जाता है, फफोले त्वचा पे बन जाते हैं बच्चों। जैसे कोई द्रव गरम, जैसे तेल है ना, गरम करके और वो त्वचा पे अगर गिर जाता है तो वो क्या करता है भाई, जलाने का ही तो काम करता है। वो फफोले बन जाते हैं, वहां पे जख्म बन जाती है, घाव बन जाता है। तो ऐसा ही काम इसका भी होता है बच्चों। ठीक है, तो ये तो इसका नाम रहा और इसका थोड़ा काम भी रहा। ठीक है, ये क्या काम है इसका, ये खास करके ये जलाने का दाहक सोडा इसे कहते हैं। ठीक है, बाकी यूजेस क्या है इसके वो बाद में बताए जाएंगे आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों इसको बनाने की विधियां, निर्माण विधियां क्या क्या है इसकी। ठीक है, समझ गए हैं। तो पहला है आपका बाइसोडियम। सोडियम से ये बनाया जा सकता है। सोडियम आप जानते हैं, बाइसोडियम मतलब Na से बनाया जा सकता है ये। ठीक है, सोडियम Na ही तो होता है बच्चों। तो Na यानी कि सोडियम जो होता है इसके द्वारा इसे कैसे बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, ये आप देखिएगा जरा। तो देखिए सोडियम जो है, सोडियम की अभिक्रिया अगर आप जल के साथ कराते हैं, ठीक है, तो कास्टिक सोडा बनता है आपका। क्या बनता है बच्चों, कास्टिक सोडा। ठीक है, बनता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो सोडियम की अभिक्रिया हम किसके साथ करा देते हैं आपकी, और सोडियम की अभिक्रिया 2Na प्लस H2O के साथ, यानी कि जल के साथ कराते हैं हम। देख रहे हैं ना, 2Na प्लस 2H2O यानी कि जल के साथ इसकी अभिक्रिया, सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर आपको क्या बनता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। देखिए 2Na है इधर, देखिएगा। ठीक है, 2Na है इधर, क्या है 2H2। तो जो H है यहाँ पे कितनी है, 4 है, 2 दूने 4 H होती है यहाँ पे, और 2O कितना है, 2 है ना, वो 2 है और 4 H है यहाँ पे। ठीक है, इधर 2 है Na, तो यहाँ पे बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनता है बच्चों। ठीक है, तो 2NaOH बनेगा आपका। क्या हो जाएगा, 2NaOH यहाँ पे बनता है, देखिएगा 2 Na है तो 2Na है, अब O भी 2 है, H 4 है यहाँ पे। ठीक है, H कितना है, 4 है, तो 2H यहाँ पे है, एक H बचा आपका यानी कि H2 हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से बच्चों। ठीक है, तो सोडियम जो है, व्हाइट सोडियम क्या बनाना है हमें, व्हाइट सोडियम, सोडियम के द्वारा हमें बनाना है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम द्वारा आप अगर कास्टिक सोडा बनाना चाहते हैं तो आपको इसे जल के साथ अभिक्रिया करानी होगी। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया कराने पर 2NaOH प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन इधर निकल रही है ना, तो ये बन जाता है आपका। ठीक है, कास्टिक सोडा बन जाता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है आपका। ठीक है, क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम और जल है आपका, और जल। ठीक है, ये हाइड्रोजन है।
समझ में आ गया है ना पूरा? इस तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप बता सकते हो सोडियम के साथ जल जो है उसका जल, सोडियम के साथ अभिक्रिया जल के, सोडियम की जल के साथ जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गए पूरा? पूछा भी जा सकता है क्या होता है जब सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है ना? इस तरीके का भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप ये दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो पूछा जाएगा विद रिएक्शन के, ठीक है, अभिक्रिया के साथ, या केवल अभिक्रिया पूछ लेगा या केवल डिफिनेशन पूछ लेगा क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन में भी पूछ लेगा क्या प्राप्त होता है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो उसमें से आपको एक सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया रहता है, तो आप बता सकते हो सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो गया आपका। दूसरा प्रश्न इस तरीके से बनता है क्या होता है जब सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, विद रिएक्शन के बताना है आपको, तो आप बता सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ये आप वहां पे लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हो। ठीक है, और क्या करोगे आप, ये पूरा रिएक्शन करा के बता दोगे। ठीक है, इस तरीके की अभिक्रिया आप करा दोगे, पूरा आपको अच्छा से लिखेंगे अच्छी हैंड राइटिंग में, तो आपको पूरे नंबर इसमें मिलते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरीके और भी विधियां। चलिए नंबर 2 देखते हैं इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की सामान्य विधियां। पहली विधि आप पढ़ चुके हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को Na से यानी कि सोडियम से कैसे प्राप्त किया जाए। तो देखिए सोडियम से प्राप्त करने के लिए यानी कि Na से आप जल की अभिक्रिया कराएंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, किसके साथ कराएंगे, जल के साथ। किसके साथ कराएंगे, तेज बोलो जरा, किसके साथ कराएंगे, जल के साथ आप अभिक्रिया कराते हैं तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दूसरा है आपका सोडियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, किसके साथ, सोडियम ऑक्साइड के साथ आप यदि अभिक्रिया जल की कराते हैं तो भी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, ये है आपका सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है आपका सोडियम ऑक्साइड, ये है आपका जल। इसके साथ यदि आपकी अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए Na भी 2 है और H भी 2 है, O भी 2 है, ये 2 O है, ये H 2 है, ये आपका Na 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा फिर आपका। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है तो 2NaOH, Na भी 2 है, O भी 2 है, H भी 2 है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ पे मिलता है बच्चों। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, तो आप बता सकते हो सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि जल के साथ कराई जाती है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी आप बता सकते हो। इस तरीके का भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न भी आप लिखते चलिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला है ना, वो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, आंसर आपका सामने। ठीक है, चलिए अगला है सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड बाई सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 के साथ जल की अभिक्रिया कराई जाती है। इसमें बच्चों 2 प्रकार का जल मिलता है आपको, ठंडा और गर्म जल। ठीक है, यदि ठंडे जल के साथ पेरोक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है, आपकी सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया ठंडे जल के साथ कराई जाती है तो आपको ये मिलता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिलता ही है, H2O2 मिलता है आपको। यदि गर्म जल के साथ कराई जाती है तो यहाँ पे आपका O2 निकलता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, इसके साथ यदि जल की अभिक्रिया कराई जाती, कौन सा जल मैं ले रहा हूं यहाँ पे आपका ले रहा हूं कूल, ठंडा पानी। ठीक है, ठंडे जल के साथ यदि अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम 2NaOH मिलता है आपका। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है प्लस H2O2 मिलता है, प्लस H2 और O2 ये प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका मिल जाता है यहाँ पे आपको
और आपको, ठीक है, यदि आप गर्म जल, ये आप देख रहे हो ना अभी ठंडे जल के साथ आपने अभिक्रिया करी थी, उसके बाद गर्म जल, तो यहाँ पे थोड़ा कट गया था इसलिए मैंने यहाँ पे मिटा के आपके लिए ऊपर लिखा है बच्चों, ठीक है। देखिए क्या है कि सोडियम पेरोक्साइड, ये है आपका सोडियम पेरोक्साइड के साथ यदि जल की गर्म जल के साथ सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया यदि गर्म जल के साथ की जाती है तो आपको यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस O2 जो गैस है वो आपकी निकलती है, ठीक है। इस तरीके से इसकी अभिक्रिया होती है जब गर्म जल के साथ कराई जाती है तो, और ठंडे जल के साथ कराई जाती है तो H2O2 यहाँ पे आपका निकलता है, ठीक है, प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 ये मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपका O2 ही निकलता है, ठीक है। तो ये आपका सोडियम पेरोक्साइड है, सोडियम पेरोक्साइड। ये आपका जल जो है गर्म है बच्चों, हॉट है, ठीक है। गर्म जल के साथ, ये गर्म जल है, इसके साथ यदि अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और O2 यानी कि ऑक्सीजन मिलती है, गैस यहाँ पे निकलती है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे पूरा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला है आपका सोडियम सोडा लाइम विधि, सोडा की जो लाइम सोडा है, ठीक है। तो लाइम विधि की जो सोडा है उसमें लाइम विधि, या आप इसे गॉसेज विधि भी कह सकते हो, ठीक है, गॉसेज, ठीक है, ये विधि भी कह सकते हो इसे। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, इस विधि में सोडियम कार्बोनेट आपका दिख रहा होगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको क्या कहते हैं के 20% विलयन में, इसका 20% विलयन है, उसमें बुझे हुए चूने के साथ गर्म कर दो, ठीक है। बुझे हुए चूने के साथ गर्म करना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की अशुद्धियां मिल जाती हैं जिनको छान के दूर कर दिया जाता है, ठीक है। छानने की विधि से इनको क्या, इनकी अशुद्धियों को पृथक कर सकते हैं, ठीक है। इसे कैल्शियम कार्बोनेट है उसे छान कर इसमें से अलग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया है पूरा आपको। तो इस तरीके से ये भी हो जाता है आपका, ये आप समझ गए होंगे बच्चों। और पूरा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बनाने की विधियां हैं वो आप समझ गए। एक विधि और भी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपके जो कोर्स में है यहाँ